नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कौवा पंछी के बारे में। कौवा पंछी मौत से पहले ऐसे क्या संकेत देता है जिन्हें अगर आप जान जाते हैं तो आप अपनी मौत को भी टाल सकते हैं। दोस्तों, कौवा भविष्य का और भूतकाल का दोनों का ही जानता है, यानी कि गुजरे हुए कल का भी कौवे को पता रहता है और आने वाले समय का भी कौवा को पता रहता है। कौवा ऐसा एक विचित्र पंछी है। दोस्तों, अगर कौवा आपको कहीं पर भी पानी में चोंच मारता हुआ दिखाई दे तो इसे काफ़ी अशुभ संकेत माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कौवा आपको कहीं पर भी रोता हुआ दिखाई दे तो इसे भी अशुभ संकेत माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, कौवा अगर आपको सूखे वृक्ष पर बैठा हुआ दिखाई दे तो इसे भी काफ़ी अशुभ माना गया है। ऐसा माना गया है कि इससे आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपको धन की हानि हो सकती है। वहीं अगर कौवा किसी स्त्री के मस्तिष्क पर आकर बैठता हुआ दिखाई दे तो इससे भी घर में झगड़ा होने की संभावना रहती है, पति पत्नी के बीच गृह क्लेश बढ़ता है और धन हानि की भी संभावना भी रहती है। वहीं दोस्तों, अगर कौवा आपके घर की छत पर मरा हुआ मिलता है तो इसे भी किसी की अकाल मृत्यु का डर रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कौवा किसी व्यक्ति के सर पर आकर बैठता है तो उस व्यक्ति को बीमार होने का डर रहता है, वो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कौवा अगर आपके दाईं पीठ पर आकर बैठा हुआ दिखाई देता है, यानी कि कंधे पर अगर दाएं कंधे पर आकर बैठता है तो इससे भी दोस्तों बीमारी का आपको सामना करना पड़ सकता है। किसी घातक बीमारी से आप जो है ग्रसित हो सकते हैं। अगर वहीं बाएं कंधे पर अगर कौवा आकर बैठता है तो इससे भी आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर कौवा किसी सूअर की पीठ पर आपको बैठा हुआ दिखाई दे तो इससे भी आपको बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, आप भयंकर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। ये कौवा के अशुभ लक्षण होते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, कौवा जो होता है वो जीवित और मृत व्यक्ति के बीच का काम करता है, यानी कि मृत व्यक्ति को कौवा संकेत देता है तो मृत व्यक्ति अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। वहीं कौवा जीवित व्यक्ति को अगर संकेत देता है तो इससे भी शुभ और अशुभ का पता चल जाता है। दोस्तों, अगर अब आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि कौवा के जो शुभ संकेत होते हैं वो शुभ संकेत क्या होते हैं। दोस्तों, अगर कौवा आपको अपने घर के बर्तन में पानी पीता हुआ दिखाई दे, अगर घर के बर्तन में पानी पीता हुआ दिखाई देता है तो इसे शुभ संकेत माना गया है। वहीं अगर कौवा बर्तन में नहाता हुआ दिखाई दे तो इसे अशुभ संकेत माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कौवा आपके घर के द्वार पर बैठा हुआ काँव काँव करता हुआ दिखाई दे तो इससे विवाह का योग बनता है और सुंदर पत्नी मिलने का भी योग इसे माना गया है शगुन शास्त्र के अनुसार। इसके अलावा दोस्तों, अगर कौवा किसी घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ दिखाई दे या किसी गधे की पीठ पर बैठा हुआ दिखाई दे तो आपके किसी कार्य सिद्धि का संकेत बताया गया है, आपकी किसी रुके हुए कार्य को सिद्ध कर सकता है। इसके अलावा कौवा किसी हरे भरे वृक्ष पर काँव काँव करता हुआ दिखाई दे तो इसे किसी की धन लाभ का संकेत माना गया है। ऐसा माना गया है कि अब आपको किसी बड़े धन में लाभ हो सकता है। अगर दोस्तों कौवा सुबह सुबह आपके घर के चौखट पर या घर की छत पर काँव काँव करते हुए सुनाई दे तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपके घर में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है, कोई अतिथि आपके घर पर दस्तक दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कौवा काँव काँव की रट लगाता है तो इसे भी काफ़ी शुभ संकेत माना गया है। इसके अलावा अगर कौवा अपने मुँह में कोई मांस का टुकड़ा लेकर आता हुआ या जाता हुआ दिखाई दे तो इसे भी काफ़ी शुभ संकेत माना गया है। अगर कौवा कहीं संभोग करता हुआ दिखाई देता है तो इसे अशुभ संकेत माना गया है। इसके लिए आपको शनिदेव महाराज जी की पूजा करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको कौवा के कहीं भी अशुभ संकेत दिखाई देते हैं तो आपको श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, उनका नाम प्रतिदिन 108 बार लेना चाहिए
शनिदेव जी की भी पूजा आपको करनी चाहिए और शनिदेव महाराज जी का 108 बार आपको मंत्र का जाप करना चाहिए और शनिदेव पर आपको तेल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, ये थे कौवे से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत। हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।